बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशलिस्ट। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड चैप्टर नंबर 1, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आपके लिए आई हूँ। टॉपिक का नाम जो है वो रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। Group 1A and Group 2A. Group 1A is also known as alkali metals. Group 2A is also known as alkaline earth metals. अगर हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं या फिर अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पास सीधी क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीसियम। ये सारे के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं अल्कली मेटल से। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड देन सुपर ऑक्साइड। इनके फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो हमें पता होने चाहिए। जब भी हमारे पास ये लिथियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, और इसके अलावा जब भी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, देन पोटेशियम ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड, सीसियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर चेक करें कि जैसे कि ये लिथियम ऑक्साइड है, किस तरीके से हम देखेंगे कि ये नॉर्मल है, पर है या फिर सुपर है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हुई हुई है। नॉर्मल ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, पर की -1 है, सुपर की -1/2 है। तो अब आप यहाँ देखें, जैसे कि ये कंप्लीट फार्मूला है। इस फार्मूले को मैं अपनी मर्ज़ी से, ये जो इसके अंदर सुपर स्क्रिप्ट के अंदर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, इनको मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकती, तो फार्मूला ही रहता है। ये देखिए 2 बाहर आ गया। राउंड ब्रैकेट जो है इसके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, +1 होगा। प्लस ऑक्सीजन का फाइंड करना है, इक्वल टू 0। 2 1 से 2 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये 2 साइड जाके क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमें पता चल रहा है कि जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगी तो वो नॉर्मल ऑक्साइड है। इसी तरीके से हम बाकी फार्मूलाज का भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है या फिर -1/2 आ रही है। -1 है तो पर, और अगर -1/2 है तो सुपर ऑक्साइड होगी। इसी तरीके से आप देखिए ग्रुप 2A। ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। ये ग्रुप 2A के सारे एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएंगे, यानी बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये डमी फार्मूलाज हैं, और डमी फार्मूला जब मैंने बना लिए तो इसके बाद मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया है। ठीक है, बैलेंसिंग का थोड़ा सा मैं मेथड आपको बता दूं कि जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, तो जैसे ही मैंने डमी फार्मूला बनाया तो यहाँ ऑक्सीजन 1 था, इसको 2 करने के लिए मैंने यहाँ क्या लगाया है, 2। अब यहाँ पर ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन साथ में बेरिलियम भी 2 हो गया है, तो मैंने यहाँ पर बेरिलियम के लिए भी 2 लगा दिया है। इसी तरह से मैंने सबको बैलेंस किया। ये डमी फार्मूला है ग्रुप 2A का, जिसमें बेरिलियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है एंड कैल्शियम ऑक्साइड है, जिससे हम क्या कहते हैं, MO। ठीक है, ये डमी फार्मूला है हमारे पास ग्रुप 2A के लिए। इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो फार्मूला आपका रॉन्ग नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, -2। ये इसके अंदर 2 ऐसे नॉटी एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम एंड स्ट्रोंशियम। ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो डमी फार्मूला होगा, ये हमारे पास डमी फार्मूला बना लेगा MO2। ठीक है, तो इसके देखिए M का मतलब मेटल, ये वाला मेटल यूज़ किया हुआ है, बेरिलियम। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो ये MO2 तो ये क्या बनाएंगे, पर ऑक्साइड बनाएंगे। स्टूडेंट होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम डमी फार्मूला याद रखते हैं तो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट और इक्वेशन को बैलेंस करना मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही अगर वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और M की जगह पर इनमें से कोई भी मेटल आप लिख कर, ये डमी फार्मूला है और डमी इक्वेशन बनाई भी है, आप इसको देखते हुए इसमें चीज़ें पुट करें और इक्वेशन को रेडी कर लें। इसी तरीके से जैसे ही हमारे पास ग्रुप 2A का कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो मेटल डाईहाइड्रोक्साइड बना लेगा। और इसी तरीके से हैलोजन का तो उससे भी ज़्यादा इजी है। हैलोजन अगर ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, ग्रुप 1A के कोई भी एलिमेंट जो है हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। हैलोजन क्या होते हैं बेटा, हैलोजन हमारे पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, रिएक्शन करेगा तो डमी फार्मूला MX बनेगा। ठीक है, बाकी ये बैलेंस करने के लिए हम साथ लगाएंगे।
इसी तरीके से अगर ग्रुप 2A के, ये देखिए M इज़ इक्वल टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनमें से कोई भी मेटल यहाँ पर रखें और इनमें से कोई भी हेलोजन ले लें, तो आपके पास अगर ग्रुप 2A का एलिमेंट कोई भी होगा तो फार्मूला क्या बनेगा डमी, MX2 होगा। समझ आ गई। इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन, अगर हमारे पास ग्रुप 1A के कोई भी मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका डमी फार्मूला M3N होगा। M स्टैंड्स फॉर मेटल। इनमें से कोई भी मेटल आप यहाँ रखें, रखने के बाद आप डमी फार्मूला बनाएं। डमी फार्मूला क्रिएट करने के बाद आप इक्वेशन आराम से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को बैलेंसिंग इक्वेशन में इशू होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इक्वेशन बैलेंस करने पर भी वीडियो क्रिएट कर दूँगी। अगर हमारे पास ग्रुप 2A के कोई भी मेटल है, ग्रुप 2A का कोई भी मेटल है और वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो डमी फार्मूला क्या बनाएगा, ग्रुप 2 है तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे हिंट्स होते हैं, हमें इक्वेशन याद करने में मदद करते हैं। तो नाइट्रोजन भी ग्रुप 1 की बात हो रही है और वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर N भी 1 है। और अगर हमारे पास ग्रुप 2 की बात हो रही है, नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो डमी फार्मूला M3N2 है। और M क्या होगा बेटा, M इनमें से कोई भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे तो मेटल हाइड्राइड, और अगर 2A के लगाएंगे तो आपके पास मेटल डायाहाइड्राइड यानी कि MH2 आप बनाएंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है इनका रिएक्शन मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिएक्टिविटी शो करते हैं हाइड्रोजन के साथ। अल्कोहल के साथ करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये मेटल है और ये आपके पास अल्कोहल है। M की जगह पर इनमें से आप कोई भी चीज़ रखें और आप क्या क्रिएट कर लेंगे, इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह पर आकर मेटल लग जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। ये आपने डमी फार्मूला याद रखना है कि इस तरीके से आपने अल्कोहल का फार्मूला बनाना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2A की बात हो रही है। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिमिटेड रिएक्टिविटी शो करते हैं अल्कोहल्स के साथ। उसके बाद अगर हम एसिड के साथ करते हैं तो मेटल और HCl, देन आपके पास इसका डमी फार्मूला क्या होगा, मेटल क्लोराइड। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई और एसिड होता, HBr होता, तो यहाँ पर क्या होता, MBr होता। M की जगह पर इनमें से कोई भी आप यूज़ करें तो डमी फार्मूला आपका यही होगा और आपने फिर क्या करना है, फार्मूला बनाने के बाद इक्वेशन बैलेंस कर लेनी है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन रिएक्ट विद एसिड्स बट देयर इज़ जनरली लोअर कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। यहाँ पर ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो है एसिड के साथ मैंने रिएक्ट करके क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि वो जो है उनकी रिएक्टिविटी एसिड के साथ बहुत कम होती है। पेज नंबर 13 पर बेटा सेल्फ असेसमेंट दिया हुआ है, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए इसे सॉल्व कर दिया है। आप इसे देख लें, पहले ख़ुद सॉल्व करके देखिएगा, फिर आप यहाँ से हेल्प लीजिएगा। अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि आपके वो मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई है और आपके कॉन्सेप्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्लियर हुए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर होगी। न्यू वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।